हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन वैलिडिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। वैलिडिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रेफर टू द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर व्हाट इट इज़ सपोज टू बी मेजरिंग। मतलब कि वैलिडिटी जो होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि किसी भी चीज़ को मेज़र करता है। मतलब वो वही चीज़ मेज़र करेगा जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया है। लाइक दैट कि अगर थर्मामीटर को टेम्परेचर मेज़र करने के लिए बनाया गया है तो वो टेम्परेचर ही मेज़र कर रहा है। बीपी इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है बीपी को मेज़र करने के लिए, तो बीपी इंस्ट्रूमेंट जो है वो बीपी मेज़र कर रहा है, तो उसको वैलिडिटी बोलते हैं। यानी वो जिस चीज़ के लिए बना है वो उसी चीज़ को मेज़र कर रहा है, यानी वो वैलिड है, उस चीज़ को लेके वैलिड है, तो उसको वैलिडिटी बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ए टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज सपोज टू मेजर ओनली द टेम्परेचर। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ वैलिड इंस्ट्रूमेंट इफ़ इट मेजर एन एट्रीब्यूट अदर देन टेम्परेचर। यानी कि जो टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो थर्मामीटर है, वो क्या है कि सपोज टू मेज़र ओनली द टेम्परेचर, यानी कि उसको केवल टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए बनाया गया है। अगर वहीं पे जो थर्मामीटर है वो टेम्परेचर के अलावा किसी और चीज़ को मेज़र करे तो वो फिर उसको वैलिड नहीं मानेंगे। तो उसको एक वैलिडिटी है, वैलिड इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो उस चीज़ को मेज़र कर रहा है, तो उसको वैलिडिटी बोलेंगे। Similar, if a researcher develop a tool to measure the pain and if it is also includes the items to measure anxiety। यानी कि एक रिसर्चर है वो क्या कर रहा है कि एक टूल को मेज़र कर रहा है, पेन को मेज़र करने के लिए एक टूल डेवलप कर रहे हैं जो रिसर्चर हैं वो। तो इसमें क्या है कि उसमें कुछ आइटम्स को इंक्लूड किया है उन्होंने एंजाइटी को मेज़र करने के लिए। इट कैन बी नॉट बी कंसिडर्ड अ वैलिड टूल, यानी कि ये वैलिड टूल नहीं है, क्योंकि जो रिसर्चर है वो पेन को मेज़र करने के लिए बनाया है, लेकिन यहाँ पर वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या कर रहा है, वो एंजाइटी को मेज़र कर रहा है, इसलिए इसको अपन वैलिड नहीं बोल सकते हैं। तो ये वैलिडिटी नहीं हो सकता है। आई होप कि आप लोगों को वैलिडिटी के इंट्रोडक्शन डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं कि वैलिडिटी की कौन कौन सी टाइप्स होती है। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, चलिए देखते हैं। बेसिकली इट कैन क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज दीज आर एज। यानी कि बेसिकली अगर बात करें अपन तो इसको मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। अब अपन एक एक के डिस्कस करते हैं। फेस वैलिडिटी में क्या होता है कि फेस वैलिडिटी इन्वॉल्व्स एन ओवरऑल लुक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रिगार्डिंग इट्स अप्रोप्रिएटनेस टू मेजर अ पार्टिकुलर फिनोमिनन। मतलब क्या होता है कि जो फेस वैलिडिटी होता है ये इस चीज़ों में इन्वॉल्व होता है कि जैसे कि कोई भी पार्टिकुलर फिनोमिना है उसको मेज़र करने के लिए एक अप्रोप्रिएटनेस के रिगार्डिंग में एक इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो लाइकट स्केल डिज़ाइन टू मेजर द एटीट्यूड ऑफ द नर्स टुवर्ड्स द पेशेंट एडमिटेड विद HIV और एड्स। यानी कि लाइकट स्केल जो है यह इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी नर्स हैं उनका पेशेंट के टुवर्ड्स में जो भी HIV या फिर एड्स का पेशेंट एडमिटेड है हॉस्पिटल में, उनको लेके नर्स के अंदर क्या एटीट्यूड है उसको मेज़र करने के लिए बनाया गया है। और रिसर्चर विल जज द फेस वैल्यू ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट बाई इट्स अपीयरेंस। यानी कि अपीयरेंस के द्वारा वो क्या कर सकता है, फेस के वैल्यू को जज कर सकता है। देन अपना आता है कंटेंट वैलिडिटी।
कंटेंट वैलिडिटी में क्या होता है कि इट इज़ कंसर्न विद द स्कोप ऑफ कवरेज ऑफ द कंटेंट एरिया टू बी मेजर, इट इज़ अप्लाई इन टेस्ट टू नॉलेज मेजरमेंट। यानी कि जो कंटेंट वैलिडिटी होता है इसमें कंसर्न होता है विद द स्कोप ऑफ कवरेज ऑफ द कंटेंट एरिया। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो भी कंटेंट के कवरेज करने का जो स्कोप होता है उसके साथ ही मेनली कंसर्न होता है। इट इज़ अप्लाइड इन टेस्ट ऑफ नॉलेज मेजरमेंट, यानी कि नॉलेज मेजरमेंट के जो टेस्ट है उसमें इसको अप्लाई किया जाता है। दिस वैलिडिटी इज इंश्योर थ्रू द जजमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स अबाउट द कंटेंट। यानी कि जो नॉलेज का मतलब होता है कि नॉलेज मेजरमेंट जो होता है एक ऐसा वैलिडिटी होता है जिसके अंदर कंटेंट के बारे में जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा जज करने का एक इंश्योर करते हैं वो लोग उसके थ्रू जज करके। इसके एग्जाम्पल के बारे में देखें तो विच इवेलुएटिंग एम्प्लॉय एटीट्यूड टूवर्ड अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी कि कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है उसके टूवर्ड्स में एम्प्लॉय का क्या एटीट्यूड है उसको इवेलुएट करना। थर्ड टाइप्स आता है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विद सम अदर एक्सटर्नल क्राइटेरिया। यानी कि क्या होता है कि जो क्राइटेरियन वैलिडिटी होता है इस टाइप के वैलिडिटी में जो भी रिलेशनशिप होते हैं इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट के बीच में तो उसके साथ कुछ अदर एक्सटर्नल क्राइटेरिया भी होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो अ टूल इज डेवलप्ड टू मेजर द प्रोफेशनल एमोंग नर्स एंड टू असिस द क्राइटेरियन वैलिडिटी। इसमें क्या होता है कि जो भी एक टूल को डेवलप किया जाता है कि प्रोफेशनल को जो भी नर्स प्रोफेशनल है उसको मतलब अपन मेजर कर सकें और क्राइटेरियन वैलिडिटी को असिस कर सके। नर्स बेयर सेपरेटली आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ रिसर्च पेपर दे पब्लिश, नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस दे हैव अटेंडेंट। माने कि जो भी अटेंडेंट हैं उनके द्वारा क्या हो रहा है कि जो भी कॉन्फ्रेंसेस के नंबर है उसको पब्लिश करने के लिए एक रिसर्च पेपर थ्योरी के नंबर्स के बारे में इसमें पूछा जाता है। देन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करें तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज अ की क्राइटेरिया फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ ए स्टडी एंड कंडक्ट वैलिडिटी has most often been addressed in terms of measurement issues। मतलब कि जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है ये एक क्राइटेरियन की होता है। अब ये क्राइटेरिया की किसके लिए होता है, ये क्या होता है कि कोई भी स्टडी की जो क्वालिटी है उसको असिस करने के लिए एक क्राइटेरिया होता है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। एंड इसके अंदर क्या होता है कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो होता है ये मोस्ट ऑफ्टन एड्रेस्ड होता है मेजरमेंट इशूज़ के टर्म्स में। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इफ़ एन इंटेलिजेंस टेस्ट सक्सेसफुली मेज़र, अगर जो इंटेलिजेंस टेस्ट है सक्सेसफुली मेज़र हो गया तो IQ ऑफ पर्सन इट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। तो जो भी पर्सन का IQ लेवल होगा उसको कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वैलिडिटी समझ में आ गया होगा, बट फिर भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेनली वैलिडिटी में यही होता है कि जो वैलिडिटी होता है मतलब एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो और जिस चीज़ के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है वो उसी चीज़ को मेज़र करे तो उसको वैलिडिटी बोलते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग रिलायबिलिटी के बारे में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।